हम आ चुके हैं हमारी एक्सरसाइज 3.4 पर, और इससे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो पूरा कर चुके हैं। एक बार उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले ना हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इन्हें ट्रू या फॉल्स बताना है कि इनमें से कौन सी सच है और कौन सी गलत। तो देखते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो ये है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। चलिए, वैसे तो आपका आंसर फॉल्स होकर सही है आप, बट एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ना ये रेक्टेंगल होता है और ये एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर में ना ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये साइड और ये साइड, जिन्हें हम एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं, ये आपस में इक्वल होती हैं। बट रेक्टेंगल के केस में एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि रेक्टेंगल्स जो होते हैं ना वो स्क्वायर्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल में नहीं होती, यानी कि रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, इसलिए रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ पर आएगा बच्चों फॉल्स, और इसका रीजन आप ये दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, और वो है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे पास ना जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है उसके ना 3 टाइप्स हैं। एक पैरेललोग्राम की कैटेगरी को हम रोम्बस बोल देते हैं, उसमें ना साइड्स इक्वल होती हैं। एक को हम रेक्टेंगल बोल देते हैं, उसमें ना एंगल्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर होता है जिसमें साइड्स और एंगल्स दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है, आपस में। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ये आएगा बच्चों ट्रू, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, हम पैरेललोग्राम के अंडर ही रोम्बस को स्टडी करते हैं, तो ये आएगा बच्चों ट्रू। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। ठीक है, तो सारे स्क्वायर्स जो हैं वो रोम्बसेस और रेक्टेंगल्स हैं। इसे हम देखते हैं बच्चों, जो ना स्क्वायर्स हैं अगर उनके पास रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है और रेक्टेंगल्स की भी प्रॉपर्टीज है तो ये सच है। अब देखिए, आप एक स्क्वायर बनाइए सबसे पहले, ठीक है, फिर हम एक रोम्बस बनाते हैं बच्चों, फिर हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं। अब हमें पता है स्क्वायर में ये चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये होते हैं 90 डिग्री, और ये चारों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। अब ना रोम्बस जो होता है उसमें देखिए बच्चों चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है, और ये भी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है उसमें क्या चारों एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना वो बोथ रोम्बस और रेक्टेंगल की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन्हें शो कर रहा है। मींस अगर आप स्क्वायर को उठाओगे तो उसमें रोम्बस के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगे, और अगर आप स्क्वायर को उठाओगे तो उसमें रेक्टेंगल की भी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, ये बच्चों हमारे पास है ट्रू। इवन ना हम रेक्टेंगल, जब हम स्क्वायर की पिछली वीडियो में डेफिनेशन देख रहे थे तब भी वहां पर हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल की ही एक स्पेशल टाइप में स्क्वायर को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। देखिए, पैरेललोग्राम्स के अंडर ही हम स्क्वायर्स को स्टडी करते हैं, तो सभी जो स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम्स होंगे और वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी शो करेंगी। और यहाँ पर लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये बच्चों हमारे पास होगा फॉल्स। सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये पहला फॉल्स था, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, और ये फोर्थ भी फॉल्स आया हमारे पास, डी था। ये ई है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ये गलत होगा बच्चों। जो हमारे पास रोम्बस होता है ना, ये मान लीजिए ये हमारे पास एक रोम्बस है, इसमें ना ये चारों साइड आपस में इक्वल होती है, बट ये जो काइट होती है ना, काइट में ये एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो काइट्स है ना वो रोम्बस नहीं होती, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये बच्चों हमारे पास आएगा फॉल्स। काइट्स रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं करती। ऑल रोम्बस आर काइट, ये सच होगा। क्यों? क्योंकि काइट की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जैसे काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये भी आपस में इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है। हालांकि ये चारों भी आपस में इक्वल है, बट काइट की जो मेन प्रॉपर्टी है वो रोम्बस शो कर रहा है। दूसरी कि ये जो ना डायगोनल्स होती है ये परपेंडिकुलरली कट करती है एक दूसरे को, ये डायगोनल बड़ी वाली छोटी वाली को दो इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली कट करती है, बाइसेक्ट करती है, और इसमें भी ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ये आप ये दोनों बाइसेक्ट करती है। मीन्स मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि रोम्बस जो है ना वो काइट की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यस, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये आएगा बच्चों ट्रू। ठीक है, उसके बाद ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो ट्रेपेजियम होता है ना बच्चों, उसके पास ना एक, उसकी डेफिनेशन बस इतनी है कि ट्रेपेजियम में ना एक पैरेलल साइड्स का हमें ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स जो होती है उनका एक पेयर होगा जो पैरेलल होगा। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है। मीन्स सिर्फ ना एक पेयर चाहिए हमें पैरेलल साइड्स का, तो हम उसे ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। और जबकि पैरेललोग्राम में तो बच्चों हमारे पास दो पेयर्स होते हैं, ये भी आपस में पैरेलल,
और ये भी आपस में पैरेलल है ना। तो पैरेललोग्राम्स, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। सभी पैरेललोग्राम्स जो है वो ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो एच पार्ट है ना, इसमें लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम है। अब सभी स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं। अगर सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो मतलब ये और ये इक्वल है बच्चों। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो ट्रेपेजियम, ये भी बच्चों ट्रू होगा इसी कारण। तो होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रेपेजियम में एक पैरेलल साइड का पेयर होना ही होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हों। तो स्क्वायर में तो आपको पता है पैरेललोग्राम की तरह जो अपोजिट साइड होती है, कहाँ बनाई था हमने स्क्वायर, वो पैरेलल ही होती है। तो ये भी ट्रेपेजियम भी, ये स्क्वायर भी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी शो करता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, तो हमें वो सभी क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं यानी कि 4 साइड वाले पॉलीगन्स वो बताने हैं जिनमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि 4 साइड्स हो इक्वल लेंथ की। कौन कौन आ रहा है आपके दिमाग में? हम हमारी गिवन करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने स्टडी किया था कि एक तो रोहम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और एक स्क्वायर के केस में। तो इसका आंसर आएगा रोहम्बस। नंबर 1 तो होगा रोहम्बस, और नंबर 2 पर हमारे पास आएगा स्क्वायर। तो ये तो आपको आता था। सेकंड 4 राइट एंगल्स, तो कोई ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें 4 राइट एंगल्स हो। तो ऐसे तो सिर्फ 2 ही थे हमारे पास, एक तो था रेक्टेंगल और एक था स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा रेक्टेंगल क्योंकि वो हमने पहले समझा था, सेकंड आएगा स्क्वायर। तो ये तो इजी था और ये आपको आता भी था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है? तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में ना 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी तो 4 साइड्स होती हैं। तो इसका रीजन क्या होगा? अ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड क्वाड्र, 4 साइडेड पॉलीगन बोल सकते हैं, है ना। 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज्ड फिगर, या आप सीधा पॉलीगन लिख सकते हैं। देयरफॉर 4 साइडेड पॉलीगन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों सेकंड। अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ना ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी तो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी इजी था। थर्ड आया रोहम्बस। रोहम्बस की क्या खासियत होती है कि वो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड इक्वल हों, और हमारे पास स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अ स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। बाय हैविंग 4 इक्वल साइड्स, by having 4 equal sides, it is also, or by having 4 equal sides it is a rhombus, it is a rhombus। और जो फोर्थ लिखोगे बच्चों रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 इक्वल राइट एंगल्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर भी स्क्वायर हैज 4 इक्वल एंगल्स, जो कि हमारे पास राइट एंगल्स होते हैं बच्चों, इसीलिए राइट एंगल्स, 4 इक्वल एंगल्स जो कि राइट एंगल्स होते हैं, इट इज अ, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये थे हमारे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स नंबर 1 बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ना उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हो, मींस एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, और पैरेललोग्राम के अंडर ही उसके कैटेगरीज में, उसके टाइप्स में हमने समझा था कि रोहम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तीनों भी पैरेललोग्राम है। तो यानी कि पैरेललोग्राम, रोहम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये 4 फिगर्स, ये 4 क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके बाइसेक्ट्स होते, जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
तो इसके आंसर में सबसे पहले तो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। आप सही तरीके से लिखना है ऐसे, पैरेललोग्राम। तो आपको लिखना है पैरेललोग्राम फर्स्ट, सेकंड आप लिखेंगे रोहम्बस, थर्ड आप लिखेंगे रेक्टेंगल, फोर्थ आप लिखेंगे स्क्वायर। तो बच्चों उसके बाद जो सेकंड आएगा वो है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। हमने समझा था कि एक तो जो रोहम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और एक जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो यानी कि इसमें आएगा सबसे पहले तो हमारे पास रोहम्बस। तो रोहम्बस हमारा आंसर होगा एक तो, और दूसरा आंसर हमारा होगा स्क्वायर। तो इन दोनों के ही डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। आर इक्वल वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें डायगोनल्स इक्वल हो, तो उसमें था एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल लेंथ में होते हैं, और स्क्वायर एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल ही था, तो उसके पास भी ये प्रॉपर्टी है। तो यानी कि इसमें आएगा सबसे पहले तो रेक्टेंगल और उसके बाद स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो एक रेक्टेंगल है वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है हमारे पास कि देखिए जो ना हमारे पास ना, जैसे एक तो ये है मान लीजिए स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास ना एक ये है, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 साइड इसके पास है और 4 साइड इसके पास है। अब है क्या बच्चों, अगर सभी डायगोनल्स इनसाइड द फिगर बने, फिगर के अंदर ही बने सभी डायगोनल्स, तो उन्हें हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं या कन्वेक्स पॉलीगन्स बोलते हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा या कोई भी डायगोनल बाहर बन जाए फिगर के, तो उसे हम कनकेव जो पॉलीगन या कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अगर ये सारी अंदर बनी डायगोनल्स तो ये कन्वेक्स होगा। जैसे इसमें ये एक तो अंदर बनी, बट ये देखो एक बच्चों बाहर बन गई, तो ये कनकेव होगा। तो एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चों। रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर है, अंदर ही है। तो बिकॉज बोथ डायगोनल्स लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल और इनसाइड द इंटीरियर, और इसलिए क्योंकि सभी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर में ही हैं, अंदर ही हैं, वो बिकॉज बोथ डायगोनल्स लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल, इसीलिए देयरफॉर इज रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें ना हमें गिवन है कि ए बी सी ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, और ओ है ना जो वो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल होगा बच्चों, और इसके सामने वाली जो साइड है वो है ए सी, और ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। और हमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ये जो ओ है ना बच्चों वो ए से, बी से और सी से, तीनों से ही इक्विडिस्टेंट है, हमें ये बताना है। सबसे पहले ना हमें जैसे ये डॉटेड लाइंस जो है एक्सटेंड करके हमें गिवन है डायग्राम में, तो हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर हमारे पास ए बी सी डी है इज अ रेक्टेंगल। हम ये जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट्स ईच अदर, और वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट्स ईच अदर एज ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, देयरफॉर इसी तरह से हम कह सकते हैं ये डायगोनल्स हैं, तो ओ ए है ना बच्चों वो किसके इक्वल होगी? ये एक तो पहली बात तो ये ए सी और बी डी इक्वल होंगी। सेकंड हमें पता है जो ओ ए है ना वो ओ सी के इक्वल होगी, और ओ बी है जो बच्चों वो ओ डी के इक्वल होगी। तो एज ए सी जो है, ठीक है, वो आपको पता है ए सी जो है बच्चों, मतलब ना ये जो ये भी ये ओ ए और ओ बी भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ना ये लेंथ और ये लेंथ सेम थी, तो इनके हाफ हाफ भी तो सेम ही होंगे। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर थी तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसका हाफ 5 और 5 होगा, तो यहाँ पर भी 5 और 5 होगा, मीन्स ओ ए
ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये हमारा मेन रीजन था और यही हमारा आंसर था। देयरफॉर they are because of ABCD is a rectangle, diagonals are equal, they bisect each other, therefore AC and BD are diagonals and they are equal, therefore they bisect each other, so these parts are also equal, therefore OA is equals to OB is equals to OC। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर जो होता है क्लास 8 का बच्चों को होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं 4th चैप्टर की स्टार्टिंग में।